ओ जय चक्रधारी। दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में चक्रधारी में। सुदर्शन चक्रधारी भगवान कृष्ण की अनुकंपा से आज फिर से आपके लिए जो एपिसोड लेकर आए हैं वह बहुत काम का सिद्ध होगा, आपके जीवन में बहुत काम का साबित होगा। आज का विषय है असली पीतल की कढ़ाई। हमने लोहे की कढ़ाई बनाई, चांदी के बर्तन बनाए, कांसे के बर्तन बनाए, आप सभी को उपलब्ध भी कराए। अब बारी आई है पीतल की। पीतल में आखिर ऐसा क्या है? हम यदि पौराणिक भारत की बात करें तो बहुत ही बर्तनों के मामले में, यानी कि जिस पात्र में हम लोग भोजन पका रहे हैं या जिस पात्र में हम लोग भोजन खा रहे हैं, इनका विशेष रूप से बहुत ध्यान रखा जाता था, क्योंकि इसका सीधा जुड़ाव आपके स्वास्थ्य से है। मान लो आपने 100 वर्ष की आयु पाई, किंतु 100 वर्ष की आयु में आपने अधिकांश दिन बीमार होकर निकाले, ऐसे जीवन का क्या लाभ? आयु लंबी हो और स्वास्थ्य पूरा हो तो ही जीने का आनंद आता है। उसी के लिए हमारी किचन एक बहुत अहम रोल अदा करती है। उसी के लिए हमारी जो पाकशाला है वह बहुत आवश्यक रूप से हमारे जीवन में हमारी आयु को बढ़ाने में कारगर सिद्ध होती है। हम ही नहीं अपितु हमारा पूरा परिवार इन चीज़ों पर निर्भर होता है स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। भोजन पकाना, कौन सा भोजन पकाया जाए इत्यादि, इसका पूरा विज्ञान हमारा आयुर्वेद में दिया गया है। वर्तमान के जो पात्र हैं स्टील और एल्यूमिनियम, जहां देखो ये सभी पात्र देखने को मिलते हैं, जो कि आयुर्वेद की दृष्टि से उचित नहीं है। क्यों? क्या कारण है इनका? भगवान ने कोई चीज़ बनाई, मान लो भगवान ने अन्न बनाया, मानना क्या है, खैर भगवान तो बना ही रहे हैं, किंतु हम यह मान रहे हैं कि भगवान ने जो अन्न बनाया हमने उसको पकाया, तो पकाने पर उसके जो औषधीय गुण हैं उनमें और वृद्धि होनी चाहिए, या वो मेंटेन होने चाहिए, या जो उसके गुण हैं उसका भी नाश हो जाना चाहिए। कौन सी अवस्था सबसे खराब है? आप भी कहेंगे जिस पात्र में भोजन की योग्यता बिल्कुल खराब हो जाए, समाप्त हो जाए और अपना भोजन एक विष के भांति काम करे, सबसे खराब अवस्था तो वही है। यानी कि आपके भोजन के पात्र ऐसे होने चाहिए, या तो भगवान ने जो बनाया है उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो गुणवत्ता है वो मेंटेन रहे, या और अधिक बढ़ जाए। तो मिट्टी के जो पात्र होते हैं, हालांकि वो बहुत अच्छे होते हैं, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, किंतु वर्तमान परिस्थितियां इतनी गंभीर हैं कि तालाब की मिट्टी से बनने वाले बर्तन ना हो करके लोग बाग नाले के पानी से, जहां नाला बह रहा है उस नाले की मिट्टी से बर्तन बना बना के दे देते हैं। यह कितना खतरनाक काम है। तो जब मिट्टी के बर्तन भी अशुद्ध हैं तो चांदी के बर्तन, पीतल के बर्तन, इनमें अशुद्धता क्यों ना आए? तो हम लोग केवल इतना ही अलग कर रहे हैं कि आपको हम बता रहे हैं कि शुद्ध वस्तु बनती कैसे है। एक तो हम बता रहे हैं कि बनती कैसे है, और एक हम जहां पर आपके वहां नहीं उपलब्ध हो पा रही है तो हम आपको बनाकर उपलब्ध भी करा रहे हैं। आज का जो विषय चूंकि पीतल के बर्तनों पर आधारित है, तो पीतल की वैरायटी 2 प्रकार की होती हैं, जिस पर हम लोग पीतल पर एक एपिसोड बना चुके हैं। कड़े के विषय में पूरी जानकारी हमने दी थी, उसमें पीतल के कड़े पहनने से क्या लाभ होता है। वहां पर 2 भेद बताए थे पीतल के। एक तो बताया था काकतुंडी और एक बताया था रीति का पीतल। काकतुंडी मिलावटी पीतल को कहते हैं, वो आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने में बहुत कमाल का साबित होता है, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति को भी बीमार कर दे, ये सक्षमता होती है काकतुंडी में। और जो रीति का पीतल है उसकी यह योग्यता होती है कि बीमार पड़े हुए पेशेंट को भी, मरीज को भी खड़ा कर दे। दोनों में इतना अंतर है, योग्यता का इतना अंतर है। तो पहली चीज आप गांठ बांधिए, यदि आप पीतल के बर्तन अपने घरों में लाते हैं तो वो रीति का पीतल हो। रीति का पीतल क्या होता है? जो शुद्ध तांबा है, जिसकी शुद्धता 99.9% है, और जो शुद्ध जिंक है, प्यूरिफाइड जिंक, जिसकी भी शुद्धता 99.9% हो,
इन दो धातुओं के मेल से जो पीतल का निर्माण होता है वो रीतिका कहलाता है। जैसे जैसे इसमें एल्यूमिनियम या लोहा या कोई अन्य जो हल्की धातु है, यानी कि लो ग्रेड की धातु है, लेड, सीसा इत्यादि यदि मिला दिए जाएं तो ये काकतुंडी की तरफ चलता पड़ता है, यानी कि काकतुंडी में कन्वर्ट होने लगता है। तो काकतुंडी पीतल का प्रयोग आपको नहीं करना है, आपको केवल रीतिका पीतल का प्रयोग करना है। अच्छा, एक समस्या और बाजार में क्या किया गया, एक तो बर्तन नकली दे रहे हैं, नकली बर्तन देने के साथ साथ में उसका जो गेज है, यानी कि उसकी जो मोटाई है, या यूं कहूं कि बर्तन का जो वजन है वो इतना गिरा दिया कि खाना हम उसमें पकाएं तो वो जल जाता है। उसके बाद क्या दिमाग लगाया मनुष्य ने, अब चूंकि खाना जल रहा है, बहुत पतला बना दिया, तो मनुष्य ने एक टेफ्लॉन नाम का जो केमिकल है उसका आविष्कार करा और मनुष्य ने टेफ्लॉन लपेट के कोई भी बर्तन पे लगा करके लोगों को देना उपलब्ध कर दिया। उसका नाम दे दिया गया कि भैया नॉन स्टिक हम आपको तवा दे रहे हैं, या नॉन स्टिक हम आपको कढ़ाई दे रहे हैं, उसमें भोजन जलता नहीं है या चिपकता नहीं है। बिल्कुल बहुत बढ़िया आपने काम करा, आपने नॉन स्टिक तो दिया, किंतु वो टेफ्लॉन इतना जहरीला है कि शुगर, कैंसर, अल्सर इत्यादि कितने प्रकार के रोग, रक्त का अशुद्ध कर देना, बीपी हो जाना, हार्ट अटैक हो जाना, ना जाने कौन कौन सी समस्याएं उससे उत्पन्न होती हैं। तो क्या इस प्रकार की टेक्निक जो है, या इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी जो वर्तमान के विज्ञान ने दी है, क्या वो मानव कल्याण के लिए है या मानव के विनाश के लिए है? तो आप सचेत होइए, हमारी पौराणिक सभ्यता की ओर पुनः लौटिए, रीतिका पीतल का बर्तन का प्रयोग कीजिए। उसका परसेंटेज क्या होता है वो भी आपको मैं बता देता हूं। 2 भाग तांबा, 1 भाग जस्ता यानी कि जिंक, 2 पार्ट्स कॉपर, 1 पार्ट जिंक, इसके संयोग से शुद्ध तांबा और शुद्ध जस्ता, इसके संयोग से जो बर्तन का निर्माण होता है वह रीतिका पीतल का बर्तन कहलाता है। अब रेशियो देखो, आपको मैंने बताया, अब इसमें जरूरी नहीं कि 66.66% तो कॉपर हो और 33.333% जस्ता हो। आप इसको इस दृष्टिकोण से देखिए, मान लो 34% तांबा और 36% यदि जस्ता हो जाता है तो भी वो चलेगा, और यदि इस रेशियो से थोड़ा बढ़ जाता है, यानी कि 67% तांबा और 33% जस्ता हो जाता है तो भी वो भी चल जाएगा। एक मोटा मोटा जो कैलकुलेशन है वो इस प्रकार का बैठना चाहिए, इस प्रकार से आयुर्वेद कहता है। अब दूसरी बात आती है, अब आपको ध्यान का रखना है कि पीतल के बर्तनों पर कलई का होना बहुत आवश्यक है। कलई क्या होती है, इसके ऊपर भी हम लोग एपिसोड बना चुके हैं। रांगा जिसको कहते हैं आम भाषा में, रांगा के अंदर आप थोड़ा सा ये सचेत रखिएगा, आप अपने हृदय में ये जानकारी रखिएगा, आप अपने मस्तिष्क में इस बात को अच्छी तरह बिठा लीजिएगा कि रांगे के अंतर्गत बहुत मात्रा में लेड मिला करके लोग बाग दे रहे हैं आजकल, इस वजह से वो अशुद्ध हो जाता है। रांगे के भी 2 भेद हैं, वो हम रांगे के एपिसोड में बता चुके हैं। तो जो भोज्य रांगा है, यानी कि जो रांगा खाने योग्य है, जिसमें लेड का कोई अंश नहीं, उसी रांगे की कलई हमारी इस कढ़ाई पर होनी चाहिए। तो क्या क्या चीज पॉइंट हुए। पहला पॉइंट, आपको रीतिका पीतल लेना है जो कि शोधित तांबे से और शोधित जस्ते से बनता हो। दूसरा पॉइंट, वो कढ़ाई हैवी होनी चाहिए, मोटे गेज की होनी चाहिए, पतली बिल्कुल बारीक नहीं होनी चाहिए, अच्छा वजन होना चाहिए, कम से कम 2-2.5 किलो तो होना ही चाहिए। इस प्रकार की आप कढ़ाई लेवें। तीसरा पॉइंट, उसके अंतर्गत आपको भोज्य वंग या भोज्य रांगा जिसको कहते हैं उसका आपको प्रयोग करना है। तो हम लोगों ने ये कढ़ाई तैयार कर दी है, यह भारी भी है और रीतिका पीतल भी है, रीतिका पीतल से निर्माण किया गया है, और इसमें जो कलई की हुई है वह भोज्य रांगे की कलई की हुई है। एक समस्या समाज में और आ रही है, लोग कहते हैं कि हमारे को पीतल के बर्तन तो लेने हैं किंतु कलई करने वाला हमारे शहर में मिलता नहीं। माताएं कहती हैं जैसे दिल्ली हुई, बम्बई हुई, या बेंगलोर या पुणे, जो भी ये बड़े बड़े शहर हैं, चेन्नई इत्यादि, वहाँ ये समस्या प्रबल मात्रा में है कि वो कहते हैं कि हमारे को कलई करने वाले लोग नहीं मिलते। सामान्यतः एक बार कलई किया हुआ बर्तन 10 महीने से लेकर 1 वर्ष तक तो चलता ही है। दूसरा जो बिंदु है वो यह है कि यदि आपको ऐसी समस्या आती है तो हमने इसका एक बहुत अच्छा हल निकाला है कि हम लोग आपको सिखाएंगे कि घर पर ही कलई कैसे करी जाती है। ये मेरा वादा रहा, आप लोगों को भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जो व्यक्ति ये कढ़ाई लेता है, उसको कलाई करने की तकनीक कैसे करनी है, कैसे उसको कलाई करना है, वो सारी हमारे को चाहे वीडियो बनाना पड़ जाए पूरा,
हम लोग आपको सिखाएंगे ताकि आपको दर दर भटकना ना पड़े। यह मेरा आपसे वादा रहा। अब आपको हम बताते हैं कि कढ़ाई के आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, किस प्रकार से इसका प्रयोग करना है। आइए आपको बताते हैं पीतल की कढ़ाई प्रयोग करने पर कौन कौन से नियमों का पालन करना होता है। पहला, आप इसमें अम्ल या क्षार कोई सी भी वस्तु पका सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें खटाई से इत्यादि से ये मेटल रिएक्ट नहीं करेगा उस अवस्था में जब इस पर कलाई कर दी गई हो। दूसरा जो बिंदु है, आप कभी भी जब गैस पे चढ़ावें तो खाली कढ़ाई को गैस पे ना चढ़ावें, कोई ना कोई भोजन सामग्री, चाहे वो तेल हो, चाहे वो पानी हो या सब्जी हो, इसमें अवश्य ही रखें। ये विशेष आप सावधानी रखिएगा। जब पूरा भोजन पक जाए तो आप एक हाथ में कपड़ा लेकर के दोनों तरफ आप इसको अपने स्थान पर रख दीजिए। इस प्रकार से इसका पहला नियम है। नियम संख्या 2, सामान्यतः क्या होता है, ये जो कलाई है ये मेटल थोड़ा सा नर्म होता है, हमारे सेहत को कोई नुकसान नहीं करेगा, किंतु जब भी आप सब्जी बनावें तो इस प्रकार से जो चम्मच होते हैं या पलटे होते हैं, जैसे हिलाने के लिए माताओं को चाहिए होता है, तो आप शीशम की लकड़ी का प्रयोग कर लें। स्टील इत्यादि का प्रयोग इसलिए ना करें क्योंकि वो कलाई को घिसता है। दूसरा, आप किसी भी मेटल, अन्य मेटल का यदि प्रयोग करते हैं, स्टील आदि का, तो वो मेटल भी अच्छा नहीं है, उस धातु में कोई योग्यता भी नहीं है। तो शीशम का लेने से, पलटा लेने से 2 लाभ हैं। लाभ संख्या 1 तो ये इसको कलाई को नुकसान नहीं करेगा। लाभ संख्या 2, शीशम में चूंकि इस प्रकार के औषधीय गुण हैं कि इसके भीतर से जो रस निकलता है, तेल निकलता है, यानी कि जो लकड़ी के प्राकृतिक गुण हैं उनसे एंटी कैंसरस तत्व, यानी कि कैंसर ना होने देने वाली शक्ति भोजन में जागृत हो जाती है। इस प्रकार से इसलिए आप शीशम, असली शीशम का ये जो चम्मच या पलटा है उसका आप प्रयोग करें, भोजन पकावें आराम से, कोई परेशानी नहीं है। पश्चात जब ये आपका पूरा भोजन इसमें पक जावे, उसके बाद आप इस कढ़ाई को जब खाली करने के पश्चात जब मांझने की इसको बारी आती है तो उस समय आप जूने का यानी कि स्क्रबर का प्रयोग ना करें। आप प्रयोग करें तो टाट की बोरी, जो बोरी होती है, यानी कि उसको अंग्रेजी में कहते हैं जूट, आप उससे इसको जो है धीरे धीरे करके गर्म पानी का प्रयोग करते हुए मांझ लेवें। इस प्रकार से ये सावधानी आपको रखनी है। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि किस प्रकार से कौन से पीतल का कैसे प्रयोग करना है, कलाई कैसी होनी चाहिए, कितने वर्ष तक या कितने समय तक कलाई चलती है, पकाने के समय हमको क्या सावधानी रखनी है, ये सब जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। अब जो है आपको ये देखना है, आगे के जो हिस्सा है इस एपिसोड का, जो देखना चाहते हैं वे देखें कि ये कढ़ाई हम लोगों ने बनाई कैसे है। इसका पूरा सिस्टमेटिक प्रोसीजर हमने इसके अंदर दिखाना, हम लोग आपको दिखाने के लिए हम लोगों ने ये पूरा शूट किया है, तो आप वो देख सकते हैं। तो पूरी की पूरी कढ़ाई बनाने की विधि अब आप देखेंगे।
जय चक्रधारी। तो आपने देखा किस प्रकार से पीतल की कढ़ाई का निर्माण होता है। हम कामना करते हैं कि ये जो भी संघर्ष हमने किया, ये जो भी मेहनत हमने करी, वो वास्तविकता में आपके जीवन में कुछ काम आ सके, वो वास्तविकता में आपको सुख की ओर बढ़ा सके, वो वास्तविकता में आपका स्वास्थ्य देने में सक्षम हो, इस प्रकार की मैं कामना करता हूँ। और आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, जाना होगा, और अवश्य ही आपके जीवन में ये सारी सूचना काम आए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। क्योंकि इस विज्ञान पर जो आयुर्वेद का है, इस ज्ञान पर उन सभी सनातनियों का अधिकार है, उन सभी वैदिक लोगों का अधिकार है जिन्होंने हमारी इस सभ्यता में जन्म लिया है। या यूँ कहूँ, पूरी धरती जो पूरी मानव जाति है, ये उसके कल्याण के लिए है। वेदों में इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है। आपको लगता है ये एपिसोड आपके वास्तव में कुछ काम आया है, तो आप अपने प्रियजनों से, मित्रों से, मिलने वालों से आप उनको सूचना दे सकते हैं। आप आपके स्थान पर भी इस प्रकार से कढ़ाई का निर्माण करवा सकते हैं। और आपको यदि समस्या आती है, आपको नहीं मिल पाता है कुछ भी, तो आप हमसे लेने में भी स्वतंत्र है। हम लोगों ने इंस्टाग्राम पर भी अकाउंट बना दिया है, ताकि दैनिक जीवन में हम लोग क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से किन चीज़ों को बना रहे हैं, रत्न इत्यादि, रुद्राक्ष इत्यादि या मेटल संबंधित जो भी कार्य प्रणाली है, उसका कुछ भी स्पेशल यदि जो हम बनाते हैं, उसका वीडियो एक शॉर्ट क्लिप बना करके हम लोग इंस्टाग्राम पे अवश्य ही डालते हैं। आप चाहें तो वो देख सकते हैं, आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं। और आप ही की सुविधा के लिए, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा कि थोड़ा कई बार कम्युनिकेशन करने में गैप आ जाता है, ऐसी अवस्था में हम लोगों ने उसका भी मार्ग निकाल दिया है। हम लोगों ने अपनी वेबसाइट भी बना दी है। हमारा वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चांदी इत्यादि के जो बर्तन बनाए हैं उसके एपिसोड का भी आपको लिंक इसमें दे दिया जाएगा। तांबे के ऊपर हमने जो काम किया है वो भी हम लोग बता देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी हम इसका लिंक डाल देंगे। और लोहे के बर्तनों पर जो हमने काम किया है उसका भी हम लोग अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से जांच कर सकते हैं। अब आपको लगता है ये एपिसोड वास्तव में आपके जीवन में काम आए और भविष्य के एपिसोड्स भी आपके काम आ सकते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस पूरे संबंध में यदि आपको कुछ जानना हो तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप का संदेश भी भेज सकते हैं। देर सवेर ही से ही मैं आपको उत्तर अवश्य ही दूंगा। मेरा नंबर है 9887917255। और कोई यदि विदेश में बैठा है तो वो कंट्री कोड अवश्य लगावें +91, यानी कि इस तरह से नंबर होगा +91 9887917255। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए। शीघ्र ही हम और दमदार एपिसोड आपके लिए लेकर आने का प्रयास करेंगे। जय चक्रधारी।